वेलकम माई ऑल यूट्यूब फैमिली मेम्बर। आशा करती हूँ आप सब ठीक होंगे। और मैं आज आप लोगों को एक कहानी बताने वाली हूँ जो मतलब एक सच्ची घटना है। हंसी भी आएगी आपको और क्या है ना, इस कहानी के माध्यम से आपको पता भी चलेगा। जैसे कि क्या होता है कि इंसान कितना भी बड़ा पुजारी हो, कितना भी बड़ा भक्त हो, लेकिन जब मृत्यु का समय आता है ना, तो वो क्या होता है, भगवान का नाम नहीं ले पाता है। तो मृत्यु के समय यदि वो भगवान का नाम नहीं ले पा रहा है तो क्या करे, ऐसा क्या करे कि हमारा जीवन का उद्धार हो जाए। भगवान का नाम ना ले पाए तब भी भगवान के नाम लेने जितना ही पुण्य हो जाए। तो देखो क्या होता है, जो इंसान रहता है पाप कर्म करते रहते हैं और सोचते रहते हैं हम पाप कर भी रहे हैं और इधर भगवान का नाम क्या कर रहे, ले तो रहे हैं। तो जब तक वो सही है, जीवित है, तब तक तो वो भगवान का नाम ले ही लेता है। लेकिन जो मृत्यु की घड़ी आती है ना, तो अच्छे से अच्छों का दिमाग ऐसा घूमता है कि भगवान का वो नाम ले ही नहीं पाता। तो ऐसा ध्यान से सुनिए क्या होता है। जैसे एक बात है, इस कहानी को सुनेंगे तो आपको बात अच्छे से समझ में आ जाएगी और एक भगवान के नाम लेना जैसा पुण्य आप मृत्यु के स्टेज में भी कर लेंगे और उससे भी ज़्यादा पुण्य कर लेंगे। जैसे कि आप बताइए, मतलब आपको मैं बता रही हूँ, है ना, जैसे कि क्या है, प्रधानमंत्री के पास आप मिलने जाओगे तो वो क्या है, हम खुद नाम ले रहे हैं ये, और दूसरा प्रधानमंत्री आपके पास मिलने आएगा तो ये और ज़्यादा बड़ी बात हो जाती है ना। तो वैसा ही है। तो क्या होगा कि भगवान आपको खुद याद करेंगे। भगवान को यदि आप लास्ट स्टेज में याद नहीं कर रहे हो तो भगवान आपको याद करेंगे। कैसे याद करेंगे, पहले इस कहानी को सुन लो कि कैसे अच्छे से अच्छा इंसान जो रहता है भगवान को लास्ट स्टेज में याद नहीं कर पाता है। तो क्या होता है, एक बार की बात होती है। तो कैसी बात होती है भाई, बात ये होती है कि एक इंसान रहता है, बहुत उसके पास पैसे रुपये सब होते हैं। तो वो इंसान की मृत्यु की घड़ी आई होती है तो वो थोड़ा कुछ बोलने की कोशिश करता है, लेकिन उसका गला जो होता है, आवाज़ दबा सा होता है, वो बोल ही नहीं पाते। तो उसके 2-3 बच्चे रहते हैं, पुत्र, ठीक है। तो वो सब बोलते हैं, अरे पिताश्री कुछ बोलना चाहते हैं। तो क्या बोलना चाहते हैं हमारे पिताश्री, हमारे पापा जी ऐसे बोलते हैं, क्या बोलना चाहते हैं, कहीं ऐसा तो नहीं हमारे घर के चीज़ जायदाद हो उस सबका बंटवारा करना चाहते हैं। ये बता देंगे तो अच्छा ही होगा मृत्यु से पहले कि किसका कितना क्या है, किसका क्या है। तो वो तीनों क्या करते हैं, जाते हैं और डॉक्टर को बोलते हैं, वैद्य को, कि भाई हमारे पिताश्री का जो आवाज़ है वो नहीं आ पा रहा है, लास्ट स्टेज में है, वो कुछ करिए। तो वो बोलते हैं 1 लाख रुपए तक लगेगा उनका इलाज में। तो वो बोलते ठीक है, सब चलेगा। वैसे भी 1 लाख रुपए तो यहाँ है, ठीक है, 1 लाख रुपए हम उन पर लगा देंगे, करोड़ों की चीज़ संपत्ति है जो हमारे नाम पे हो जाएगी, तो 1 लाख कौन सी बड़ी बात है। फिर क्या होते हैं, जो वैद्य को होते हैं बुलाते हैं, वैद्य को बुलाते हैं तो क्या करते हैं, वैद्य जो रहता है कुछ मस्त पीस वीस के उनको देता है पीने के लिए। तो जो रहते हैं वो इंसान जो पड़ा होता है मृत्यु की सैया पे, मृत्यु की स्टेज आने वाली होती है उनकी, उनको पिलाते हैं तो उनका थोड़ा गला जो होता है ठीक हो जाता है। ठीक होने के बाद वो क्या होता है, जो बंदा रहता है ना, उससे उसके पुत्र लोगों को पूछा जाता है। वो पूछता है कि मेरा बड़ा बेटा कहाँ है, तो बोलता है मैं यहाँ हूँ। मैनेजर बेटा कहाँ है, मैं यहाँ हूँ। छोटा बेटा कहाँ है, मैं यहाँ हूँ। तीनों आके खड़े हो जाते हैं, सोचते वाह, अब तो हमारे पिताश्री जो है ना चीज़ जायदाद का बंटवारा तो कर ही देगा, पैसा रुपए किसका कितना है, अब बहुत अच्छी बात है, ये सोच के वो खुश होने लगते हैं। तो सब यहाँ पे हो, तो बोलते हैं हाँ। तो बड़ा बेटा बोलता है अब जल्दी से बता दो पिताश्री कि किसके हिस्से में कितना क्या क्या हिस्सा है, जल्दी बता दो, जल्दी हमारे हिस्से में कर दो। तो वो जो बंदा रहता है ना, जो मृत्यु की सैया में लेटा रहता है, वो क्या बोलता है, चीज़ जायदाद की पड़ी है, तुम लोग क्या संभालोगे चीज़ जायदाद रुपये पैसे को, हाँ। तुम लोग तो साला वहाँ पे देखो, गैया जो है वो क्या खा रही है, झाड़ू खा रही है, झाड़ू का बाटा खा रही है, झाड़ू का गैया खा रही है, ऐसा खा रही है, वैसा खा रही है। बस वो बंदा इतना ही बोलता रहता है, इतना ही बोलता रहता है, गैया खा रही है झाड़ू को, ऐसा ऐसा तुम लोगों से क्या संभलेगा। बस इतना ही बोलते बोलते वो इंसान प्राण त्याग देता है। सोच रहे हो ना, यही जीवन का सत्य है। बड़ा सा बड़ा पुण्यात्मा, बार बार राधा नाम लेने वाला, कृष्ण नाम लेने वाला, कैसे भी है, यदि वो क्या कर रहे हैं, सच्चे दिल से भक्ति नहीं कर रहे हैं और इधर ज़्यादा ही प्रपंच में पड़े हुए हैं ना,
तो वो लास्ट जो एंड है वहाँ पे क्या कर पाएगा, वो भगवान का नाम नहीं ले पाएगा। तो क्या करें, हर इंसान तो भगवान का नाम लास्ट में नहीं ले पाएगा। तो इसके लिए जैसे क्या होता है, इंसान यही सोचता है कि मैं पाप करूँ, अभी भगवान का नाम ले रहा हूँ, लास्ट में तो अभी ले रहा हूँ, तो वैसे उस टाइम लूँगा, तो मरने के टाइम नहीं ले पाओगे। क्या है कि जो इंसान जितना पाप किया रहता है ना, मरने की स्टेज में उसको वही सब चीज़ याद आता है। मरने के टाइम आपको यही याद आएगा कि भाई मैंने तो ऐसा किया था, वैसा किया था, वहाँ पे ऐसे किया था, उसको मारा था, उसके साथ ऐसे घूम रहा था, उसकी पत्नी को ऐसा किया था, उसका पति को ऐसा किया था। गलत कर्म यदि आप करोगे तो वो लास्ट स्टेज में वही चीज़ आपके दिमाग में घूमेगा, ना कि भगवान आएगा। सच्चे हृदय से यदि भगवान को आप नहीं याद कर रहे हो और सही रास्ते में नहीं चल रहे हो, तो लास्ट स्टेज में भी आपको भगवान याद आएगा ही नहीं। वैसी 1 लाख रुपया लेके हरि का नाम लेना छोड़ के गैया को क्या खा दिया, मतलब झाड़ू खा दिया, झाड़ू 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 ऐसा वैसा करते वो मर गया। तो इसीलिए सच्चे हृदय से भगवान का क्या किए, नाम जप करिए आप और गलत कर्मों को छोड़ दीजिए। तो ऐसा करोगे यदि आप भगवान का सच्चे दिल से सेवा करते रहोगे तो भगवान आपको याद करेगा। यदि आप भगवान को लास्ट में याद नहीं कर पाए तो कितनी बड़ी बात है कि लोग प्रधानमंत्री से मिलने जा रहे हैं और प्रधानमंत्री खुद मिलने आ रहे हैं, तो बड़ी बात है कि नहीं। वैसे ही यदि आपने जीवन पर्यंत भगवान को याद किया है, किसी के साथ गलत नहीं किया है, तो आपको भगवान भी याद करेंगे। और यदि गलत कर्मों में फंसे हुए हो, गलत कर्म कर रहे हो और सोचोगे कि लास्ट में भगवान को हम याद कर लेंगे, आज पाप करते हुए एक आध बार तो भगवान का नाम ले ही लेते हैं, तो उस दिन भी आपको भगवान याद नहीं आएगा। आपको वही गलत कर्म याद आएंगे कि तुमने क्या किया था, क्या नहीं किया था, किसके साथ भी। तो ऐसे आपको क्या होगा, मोक्ष प्राप्त नहीं होगा। तो यही काम करिए आप, भगवान को सच्चे हृदय से भक्ति कीजिए और जो भी मानव है जिनको आपकी ज़रूरत है, किसी भी पीड़ा में है, तो उनकी यदि सहायता कर सकते तो करिए। किसी के लिए गलत भावना मत रखिए। भगवान स्वयं आपको याद करेंगे लास्ट स्टेज में, जब आप खुद हरि का नाम नहीं ले पाएंगे। तो प्रेम से बोलिए जय श्री राधे कृष्णा। और मैं आशा करती हूँ आप लोगों को बात समझ में आई हो। थैंक्स फॉर वॉचिंग माय डियर यूट्यूब फैमिली मेम्बर्स।